चलिए देखिए, आज संख्या पद्धति का नेक्स्ट जो है टॉपिक है, बढ़िया सा है। प्रश्न बहुत आता है, ये प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोग जानिए। ये लिखा गया है फैक्टोरियल का निशान। एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल, चार, पाँच, छः, ऐसे डैश करके आपका 99 फैक्टोरियल और बटा क्या है 10। पूछा जा रहा है शेषफल क्या होगा। तो अब देखिए, कभी भी ध्यान से समझिए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो याद रखना कि जैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। एक फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, उसका वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक। दो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में आप लोग जाइए। घटते हुए क्रम में मतलब 2 गुणे 1 तक जाना है। 2 गुणे 1 का मतलब क्या होगा, इसका मान क्या आएगा, यानी 2 फैक्टोरियल का मान क्या होगा 2। लेकिन 3 फैक्टोरियल देखिए आप लोग, 3 फैक्टोरियल का मतलब देखिए 3 से स्टार्ट करिए और 1 तक जाना है घटते हुए क्रम में और वही क्रम में। देखिए 2 और 1। अब इसका गुणा कर लेना है, 2 किया 6, 6 कम 6, यानी 3 फैक्टोरियल का मान कितना आया 6। ऐसे 4 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो हम कहेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 4 किया 12, 12 गुणे 24, 24 से कम 24। ऐसे ही फिर आप लोग देखिए 5 फैक्टोरियल का मान, तो 5 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाना है। ध्यान समझना, जो भी लिखा है वहां से 1 तक जाना है घटते हुए क्रम, और सबका आपस में गुणा कर लेना है, वही हो जाएगा उस फैक्टोरियल का मान। अब जैसे यहाँ पे देखिए 5 और 20, 20 दिया 60, 60 गुना 120, 120 से कम 120, यानी कितना आया 5 फैक्टोरियल का मान 120 आ गया। अब ध्यान से समझिए, आप लोग बताइए, अगर इस 120 में हम 10 से भाग करें तो शेषफल क्या बचेगा, कट जाएगा नहीं। 120 में अगर हम 10 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 5 फैक्टोरियल के बाद चाहे जितनी भी बड़ा मान फैक्टोरियल में दिया गया है, उसमें अगर आप 10 से भाग करोगे तो अंत में इसके 0 जरूर रहेगा और वो संख्या पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। इसलिए जो है आपका यहाँ से आपका कोई मतलब नहीं, इतना मान तो आपका शेषफल 0 आएगा। मान मतलब किससे है, इससे। ठीक, केवल आपका 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। तो देखिए इसका मान क्या आया, देखिए इनका जब योग करेंगे तो जो मान आया आपका 1 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 24 बटा क्या है 10। अब आपको पता है 24 6 कितना होता है 30 और 30 3 33, कितना आया 33 बटा 10। अब इसको काटोगे तो शेष कितना बच जाएगा, शेष आपका आ जाएगा 3, यानी 10 दिया 3, शेषफल कितना होगा 3, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया शेषफल कैसे निकालेंगे, केवल बस ये 4 फैक्टोरियल तक लीजिए, इनका योग कर लीजिए। ये देखिए ये जो मान आया है इनका योग कर लीजिए, बटा 10 करिए। 33 में आप अगर 10 से भाग करोगे शेषफल 3 आएगा, आगे कोई मतलब नहीं होता। ठीक, अब आगे देखिए ये वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 8 बटा 7 और 8 के घात है 153। देखिए 8 के घात क्या है 153। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आए और शेषफल पूछा जाए क्या होगा, तो पहले तो देखिए इन दोनों का अंतर क्या है। यहाँ पे देखिए 7 और 8 का अंतर क्या है, 1 है ना, गैप 1 का होता है, कुछ नहीं। देखिए एक चीज थोड़ा सा समझिए, कभी भी शेषफल 2 प्रकार का आता है, एक आपका धनात्मक और एक आपका ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए अगर हम 8 में 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आपका 7 एक कम 7, यानी 1 जोड़ोगे तब जाके 8 होगा ना, तो प्लस का 1 आया। लेकिन यही चीज अगर हम उल्टा कर दे, हम कहेंगे 7 बटा 8 और 8 में 7 से भाग किया जाए तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा 8 एक कम 8, यानी माइनस का 1 आएगा शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो जिससे बटा किया जा रहा है उसको आप काटेंगे। तो काटने के बाद यहाँ शेषफल क्या आ रहा है, तो यहाँ जो शेषफल आया, शेष कितना आया, तो इसको काटने के बाद शेष आ रहा है प्लस का 1, यानी 1 की घाते 153, 1 की घाते 153 बटा 7। अब आप लोग बताइए 1 की घात चाहे जितना हम कर दें, आना 1 ही है, 1 बटा 7। अब बताइए
क्या हो जाएगा शेषफल? तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो शेष आपका क्या हो जाएगा, 1। शेष क्या होगा, 1। अब फिर से समझ लो, कुछ नहीं करना है, जब कभी भी डिफरेंस 1 का रहेगा, साथ में आप 8 में 7 से भाग देना, प्लस का 1 आएगा, भाग चाहे जितना भी रहेगा, अगर प्लस का 1 आ गया, भाग चाहे जितना रहेगा, उसका शेषफल तब 1 ही आएगा। ठीक है, शेषफल क्या आएगा, 1। अब इसी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, एकदम सेम है। यहाँ पे देखिए क्या है, 6/7। अब जब इसको काटोगे तो शेषफल क्या आएगा, माइनस का 1। माइनस का 1 आया ना, माइनस का 1 का मतलब घात आपका 153 है ना। तो कभी भी अगर घात, मान लीजिए 2 घात होता है, एक होता है सम, एक होता है विषम, तो यहाँ कैसी घात है, विषम। तो जब भी विषम घात रहेगा तो याद रखना क्या करना है कि 7 से भाग दे रहे हो तो 7 माइनस 1 कर देंगे, 7 में से 1 गया 6, यानी शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। शेषफल क्या होगा, 6। ध्यान से समझिए, आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, 7 में 6 से भाग करेंगे, माइनस 1 आया ना, माइनस 1 जब आ जाएगा फिर देखेंगे घात सम है कि विषम। अगर घात विषम है तो आपको क्या करना है, 7 जिससे भाग दे रहे हो, 7 से भाग दे रहे हो ना, 7 में से वही माइनस 1 घटा लेना है, 6 शेषफल आ जाएगा। लेकिन अगर घात यहीं पे अगर सम होता, 54 होता मान लीजिए, तो अब आपका क्या होगा उत्तर, तो 54 होगा, तो -1 का घात अगर 154 बार करोगे तो 1 का गुणा आपका प्लस में आ जाएगा 1, और जब प्लस में आएगा तो जैसे यहाँ पे देखिए 7 में 8 में 7 से भाग किए थे, प्लस का 1 आया था ना, तो शेषफल क्या हुआ, 1। तो वैसे यहाँ भी अगर सम रहेगा तो शेषफल 1 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये देखिए शेष पे ही आधारित प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए 35 की घात 37/17 में शेषफल क्या आएगा। कभी भी ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग भाग कर दीजिए। अब जैसे ही भाग करोगे काटोगे कितना आएगा, 17 का 12/17 दूनी 34, यानी यहाँ जो शेषफल आएगा काटिएगा तो प्लस का क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की घात 37 का मतलब कि 1 का गुणा आप 37 बार करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो 1 जब आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1/17 आएगा ना, 1/17 आएगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल आपका यही हो जाएगा। शेषफल क्या होगा, 1, यानी उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन। फिर से समझो, कुछ नहीं करना है, 17 दूनी 34, यानी 35 में अभी जोड़ोगे तब जाके 34 में ये जोड़ोगे तब जाके 35 होगा ना, तो 1 शेषफल आया ना। जब 1 शेषफल आ जाएगा, घात कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो, तो आपका वही 1 ही आना है, इसलिए 1/17 आ जाएगा। और 1/17 का मतलब क्या हुआ, 17 में 1 से भाग दे रहे हो तो 1 ही शेषफल होगा, क्योंकि 17 से 1 कम है, तो शेषफल क्या होगा, 1 हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, 1। दूसरा प्रश्न है बिल्कुल सेम वैसे ही। देखिए यहाँ पे जब आप 17 से भाग करोगे, 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ पे देखिए -1 आ रहा है। अच्छा -1 क्यों, क्योंकि जब हम 17 दूनी 34 कर रहे हैं तो 33 के करीब पहुंच रहे हैं ना, और अगर 33 में अगर हम +1 करेंगे तब जाके 34 होगा, लेकिन 17 दूनी 34 की है, इसलिए -1 करना होगा। तो यहाँ पे शेष कुल मिला के समझिए, 17 दूनी 34 माइनस का 1 आया, माइनस का 1 आया। जैसे ही माइनस का 1 आ जाएगा घात देखेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 घात क्या है, 43/17। अब आपका यहाँ पे घात क्या है, जल्दी बताइए, घात है विषम। और अगर जब घात विषम रहेगा तो याद रखना 1 का गुणा आप विषम बार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए -1 गुणे -1 और गुणे -1। अब बताइए 1 का गुणा विषम बार हुआ कि नहीं, 1 2 3, 3 क्या है विषम, तो इसका गुणा करेंगे माइनस का गुणा प्लस, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 1 का गुणा 1 ही आएगा। तो उत्तर क्या है लास्ट में, -1 ही आया ना। तो याद रखना जब घात विषम रहेगा तो उसका जो आएगा वो माइनस ही आएगा, -1/17। और जब -1/17 आएगा तो आपको क्या करना है, तो शेषफल निकालने के लिए क्या करना होगा, जिससे आप भाग दे रहे हो उसमें से बस वही घटा देना है, यानी 17 - 1 कर देना है। क्या आ जाएगा शेषफल, 16 आ जाएगा। शेषफल क्या आएगा, 16, बी ऑप्शन से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब भाई देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यों ध्यान देना है,
अब आप लोग बताइए, जब 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 7 का पहाड़ा जब भी आप पढ़ोगे 4 में तो वो 7 के करीब में होगा नहीं। शेषफल अंतर क्या, जब भी आप पहाड़ा पढ़िए तो या तो प्लस का एक आए या तो माइनस का एक आए, तब तो ऐसे लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप 7 का पहाड़ा इसमें भाग दे रहे हो तो 7 एक कम 7 बैक 3 का बन रहा है ना, और जब बैक 3 का बनेगा तो यहाँ पे आपको दूसरा मेथड लगाना होगा। क्या लगाना है, बिल्कुल आसान, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बता रहे। इस देखिए जिस ये क्या है, 4 है ना, 4 का घात आप इतनी बार करिए कि 7 का पहाड़ा जब उसमें पढ़ो तो या तो आपका प्लस का एक है या माइनस, लेकिन कोशिश करिए प्लस का एक भी आए। क्या ले आ रही है शेषफल एक, तो देखिए क्या करेंगे, ये आपका 4 की घात 313 है और बटा 7 है। अब इसको हम अगर 4 की घात करें, मान लीजिए 4 की घात 2 कर दीजिए, एक का कोई मतलब नहीं होगा, 2 करेंगे 4 चौक 16, तो 16 में 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, अभी भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर एक काम करिए, 4 का और 4 की घात 3 कर दीजिए और उसमें 7 से भाग दीजिए, तो 4 की घात 3 करोगे तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 है। और 64 में अगर आप 7 से भाग दोगे, 7 9 63, 7 9 63, शेषफल क्या आया प्लस 1, यहाँ पे शेष क्या आया 1 आया ना, शेषफल क्या आया शेष 1 आया। अब आप लोग ध्यान से समझिए, जब 4 का कितनी बार आपने घात किया है, 3 बार किया है ना, 3 से इसमें क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। आपको क्या करना है कि 313 में 3 से भाग दे दीजिए, और जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसका मतलब क्या आया शेष यहाँ पे 1 आया, और शेष 1 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की घाते 1 हो जाएगा। जितना शेष आएगा उतना हम 4 की घाते 1 कर देंगे, यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा 4, उत्तर क्या होगा इसका 4 आ जाएगा। यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 4। फिर से समझिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 4 का घात हम इतनी बार करेंगे कि 7 से भाग दें तो प्लस का एक शेषफल आ जाए। तो देखिए 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 कितना 4 की घात 3 के, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 7 9 63, तो यहाँ पे देखिए एक बचा शेषफल, जब एक शेषफल बचेगा तो यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो 4 की घात उतना लगा देंगे, 4 घात 1 करेंगे, शेषफल क्या आ जाएगा 4। चलिए देखिए बेहतरीन प्रश्न है, इकाई का आप लोग शुरू में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आज देखते हैं ये प्रश्न कौन लगाएगा, ठीक। ये आया हुआ प्रश्न है, देखिए गुणनफल आपका दिया गया है इतना घात इतना और गुणा 341 की घाते 72 में इकाई का अंक क्या होगा। जब भी इकाई का अंक ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हमने क्या कहा है कि आप आधार देखिए, ठीक, आधार का अंतिम अंक देखिए, ठीक है। घात कुछ भी लगा हो उससे अभी मैटर नहीं है। आधार का अंतिम अंक यहाँ पे क्या है 7 है। अगर आधार का अंतिम अंक 7 है तो हमें क्या करना होगा, घात में 4 से भाग करना होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए आधार का अंतिम अंक क्या है 1 है, तो कोई भी संख्या अगर उसका जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें और घात कुछ भी लगा दे 3 4 5 और इसमें पूछ रहे इकाई का अंक बताओ क्या है, तो अगर आधार का अंतिम अंक 1 है तो घात कुछ भी लगा हो उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान करेंगे आधार का अंतिम अंक क्या है। आधार का अंतिम अंक यहाँ 7 है, इसलिए इकाई का अंक निकालने के लिए उसकी घात में 4 से भाग होगा, समझ में आया। और गुणा, फिर देखिए इसका आधार का अंतिम अंक क्या है, यही समझिए आधार का अंतिम अंक क्या है 1 है, तो घात कुछ भी लगाओ उसका इकाई का अंक 1 होगा, तो इसका पूरा का पूरा इतने का मान हो जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ आपको करना होगा, अब 4 से भाग करिए, शेषफल देखिए क्या आएगा, तो आपको केवल 2 अंकों में भाग करना है। 4 से करने का नियम क्या है, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट संख्या क्या है 4 से विभाजित है, तो 4 से काटिए तो 4 एक कम 4 और फिर आपका 12 13 होगा, 4 के 12, 4 के 12 13 भागफल शेषफल कितना आया 1, शेषफल क्या आया 1। और जब शेषफल अगर 1 आ गया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे 7 जो भी है आधार का अंतिम अंक क्या है 7,
अब शेषफल यहाँ पे कितना आया है, शेषफल आया है 1, तो वही घात हम लगा देंगे। जितना शेषफल यहाँ आएगा उतना आधार के अंतिम अंक पे घात लगा देंगे, ठीक। और गुणा आपका क्या हो जाएगा, गुणा फिर 1 है, यानी 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 7 गुणे 1, तो क्या आ गया 7। यानी ये जब आप इसको हल करोगे तो इसका जो अंतिम अंक आएगा वो 7 ही रहेगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। बेहतरीन प्रश्न है। अब आगे अगला प्रश्न, ये भी ध्यान से समझिए, यहाँ पे गुणा लगा था और यहाँ पे क्या है, जोड़ है, तो दोनों में बस समझिएगा। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ देखिए अंतिम अंक क्या है, 4 है, तो अंतिम अंक अगर 4 है तो हमने क्या बताया था, अगर अंतिम अंक आपका आधार का अंतिम अंक 4 है और अगर ऊपर घात लगा है तो दो चीज देखेंगे कि घात क्या है। अगर घात सम है, याद रखना घात सम है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 की घात सम कोई भी लगा के देख लीजिएगा, 4 की घात सम मान लीजिए 2 है, 4 4 16, अंतिम अंक क्या आएगा, इकाई का 6 आएगा। और अगर घात विषम है, मान लो अभी यहाँ पे 371 होता तो अब आपका क्या होता, 4 की घाते कोई विषम संख्या ले लीजिएगा 3, तो 3 का 4 का गुणा 3 बार करिए, करेंगे क्या आएगा, 4 16 16 चौका 64, कितना आया 4। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि अगर कभी भी कोई भी संख्या है उसमें घात लगा है और उसका अंतिम अंक 4 है और उसमें इकाई का अंक पूछा जा रहा है, तो अगर घात सम है तो घात सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा, और अगर घात विषम है तो इकाई का अंक वही आएगा जो है यहाँ पे 4, ठीक है। तो आप लोग बताइए यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, 4 की घात, ये देखिए घात कैसा है, सम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाइए, यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लगाइए। अब यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो अब आपको घात देखना है, घात यहाँ पे क्या है भैया, घात यहाँ पे विषम है, तो इसका इकाई का अंक यही आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा, मतलब क्या हो गया 4। अब दोनों जब जोड़ेंगे 6 4 कितना होगा 10। अब बताओ इसका अंतिम अंक क्या है, 0, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक आपका आ जाएगा क्या 0, उत्तर डी ऑप्शन। चलिए देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ऐसा प्रश्न, ठीक है, संख्या पद्धति का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए प्रश्न आपका दिया क्या गया है, 7 को 107 बार गुणा किया जाता है। सोचिए 7 को 107 बार गुणा करिए और गुणनफल आने के बाद जो भी गुणनफल आएगा उसका इकाई का अंक यानी अंतिम अंक, इकाई का अंक क्या मतलब होता है, अंतिम अंक क्या आएगा। तो देखिए 7 का 107 बार का मतलब यही हुआ कि अगर ये प्रश्न ऐसे होता 7 की घाते 107 में इकाई अंक ज्ञात करिए, तो आपका सेंस वही है, ठीक है, बस केवल ऐसे घुमा के बताया गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 7 की घाते 107 यानी 7 घाते 107 का मतलब क्या हुआ, 7 को पूरा 107 में इकाई का अंक। अब बताइए इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो यहाँ आधार क्या है, 7 ही है, यानी आधार 7 है, तो इसे बस 7 है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा आपका बताए हैं हम, अगर आपका आधार का अंक 7 है या खुद 7 है, तो अगर घात कुछ भी लगा हो इकाई का अंक निकालना है तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे ये 7 इसमें क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 4 से भाग कर देंगे, यानी 7 की घाते 107 में 4 से जब भाग करेंगे तो हमको किससे मतलब है, शेष से। और शेष देख लीजिएगा 4 से भाग करोगे कितना आएगा, शेष आप अब 4 से भाग करिए, करके देख लीजिएगा 4 दूनी 8 हुआ, 2 हुआ 27 हुआ, फिर 4 का पहाड़ करिए 4 6 24 24 3, यानी कितना आएगा शेषफल 3 आएगा, कितना आएगा शेषफल 3, यानी कि अगर शेष 3 आ गया आपको कुछ नहीं करना है, 7 की घाते यहाँ जो भी है जितना शेष आता है घात लगा दीजिए। पीछे हमने बताया, हम बताए कैसे क्या करते हैं, देखिए एकदम सेम वैसे कर रहे हैं, शेष 3 आया तो ये देखिए 7 है, अब आपको क्या करना है 7 की घाते 3 करते हैं, तो 7 की घाते 3 करोगे कितना आएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 7 7 49 और 49 गुणे 7 करोगे 7 कमा 63, 7 कमा 63 और 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़िए या ना जोड़िए वो आपके ऊपर है, लेकिन जोड़ लेते हैं। ये देखिए उत्तर क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा, इसका उत्तर क्या होगा ए ऑप्शन।
दूसरा प्रश्न देखिए, एक व्यंजक एक गुणनखंड दिया गया है, इससे पूछ रहा है आभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कभी भी अगर ऐसा प्रश्न है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए आभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए। जैसे यहाँ 11 है ना, 11 अपने आप में क्या है, अभाज्य, वो अपने आप से कटेगा, एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ऐसे यहाँ 7 भी है तो वो भी अपने आप में किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य है। लेकिन यहाँ पे 6 देखिए, 6 आपका 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो इस 6 को हम तोड़ देंगे। देखिए इस 6 को हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3, यानी 2 गुणे 3 की घाते 10 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 की घाते 17 और फिर यहाँ पे 11 की घाते 27। अब अगर आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जो ये फिर से ये प्रक्रिया क्या हो जाएगा, जैसे 2 की घाते क्या करेंगे 10, फिर गुणा 3 की घाते 10, अलग अलग कर दीजिए, 7 की घाते 17 और 11 की घाते 27। यानी जब इसको तोड़ेंगे जितना भी घात लगा रहेगा उतनी बार, जैसे 2 गुणे 3 ना, तो एक बार लिखेंगे 2 की घाते 10, एक बार लिखेंगे 3 की घाते 10, आगे आपका 7 की घाते 17, 11 की घाते 27। अब अगर आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो भी घात है सबको क्या करिए जोड़ दीजिए, जितना घात है 10 + 10 + 17 + 27 जोड़िए आप। देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 7 14, 2 1 3 3 1 4 44, 10 54 54 10 64, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा 64। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान दिया करिए। देखिए क्या कह रहा है, एक के बाद एक आने वाली 5 संख्याओं का योग 665 से अधिक लेकिन 675 से कम, इन 5 संख्याओं में सम संख्याओं का योग। अब जैसे कोई भी लगातार आप 5 संख्या ले लीजिए, जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं 500, फिर 501, 502, 503, 504। अब इसमें आप देख लीजिएगा सम संख्याएं कौन सी है। सम संख्या का मतलब क्या है, जो 2 से कटती है उन्हीं का योग बताना है। यानी उस 5 संख्या में कुछ संख्या विषम होगी और कुछ संख्या 5 में से मान लो 2 विषम होगी, 3 सम होगी, तो उन्हीं तीनों का योग करके आपको उत्तर देना है। अब लेकिन समस्या ये है कि पहली संख्या क्या होगी। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आए, अगर आपसे कहे लगातार कुछ संख्याओं का योग, अगर आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 665 से अधिक लेकिन 675 से कम, इसका मतलब जब ये आंकड़ा दिया जाए तो आप बीच का पकड़िए। बीच का मतलब क्या होगा आप लोग बताइए, 600 और 675 में बीच का आंकड़ा क्या होगा 670। तो यानी कि जो पहली संख्या बनेगी, ध्यान समझिए, पहली संख्या उसको क्या करना है आपको 600, इसका बीच का आंकड़ा क्या हो जाएगा 600 आपका 70। 670 में आप क्या करेंगे, देखिए कितनी संख्याएं हैं, संख्या क्या है बताइए, संख्या क्या है 5 संख्या है ना, 5 से भाग देंगे बस पहली संख्या है। और जैसे पहली संख्या आएगा फिर लगातार दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या, फिर चौथी संख्या, फिर पांचवी संख्या। यहाँ पे 5 से काटिए, 5 एकम 5, फिर 1, फिर आपका कितना 17 हुआ, 5 की नहीं 15, 15 2 20 5 24, यानी पहली संख्या आ गई 134। अगर पहली संख्या 134 तो दूसरी संख्या जल्दी बताइए 135 हो जाएगा। तीसरी आपकी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या 136। चौथी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 137 और पांचवी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 138 हो जाएगी। अब इसमें कह रहा सम संख्याओं का योग बताइए, तो भैया सम संख्या का योग क्या होगा, सम संख्या क्या क्या है। तो सम संख्या आप लोग बताइए, पहली संख्या 134 है जो कि सम है क्योंकि 2 से कट जाएगा। दूसरी संख्या आपका 135 है तो कटेगा नहीं। तीसरी संख्या 136 है, फिर इसको लिया जाएगा सम संख्या। चौथी संख्या है नहीं, पांचवी संख्या ये है 138। यानी इन 5 संख्याओं के सेट में केवल 3 संख्याएं सम है और उन्हीं का योग करना है, यानी ये इसका योग कर देना है। योग करोगे अब देख लीजिएगा 6 4 10 10 और 6 4 10 10,
यानी 8 आ गया। फिर 3 3 4 4 3 3 3 6 6 4 6 1 मिनट रुक जाइए 670 था 665 से 70 5 से भाग किया गया तो कितना आया 5 1 5 और 5 ये 15 5 ये 15 2 20 5 24 ठीक है 134 135 136 137 138 मान संख्या 1 2 3 4 5 ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए 6 4 10 10 8 18 हो गया और फिर आपका 3 3 त्रिका 9 9 1 10 और फिर 3 1 4 यानी कि 408 आपका क्या होगा एक मिनट भाई एक ऑप्शन आप कोई बना लीजिए ये होगा 408 सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इनका योग कितना आएगा 408 सम संख्याओं का योग कितना आएगा 408। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे भी क्या है ऐसे प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या है a स्टार b बराबर इतना दिया गया है इसका मतलब ये है ना तो आप लोग समझिए। फिर आगे क्या कह रहा है 3 स्टार 5 और प्लस 5 स्टार 3 का मतलब क्या होगा। देखिए अगर मान लो ये जैसे इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो अगर इसको a और b मान लोगे तो a की जगह क्या है a की जगह यहाँ पे 3 हो जाएगा और b की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो a स्टार b का क्या मान आएगा यही हो जाएगा। तो जहां a है वहां पे 3 रखेंगे और जहां पे b है वहां पे क्या रखेंगे 5। तो कहने का मतलब है कि ये वाला पूरा प्रक्रिया यहाँ भी प्लस फिर ये कर अच्छा यहाँ क्या होगा ये a होगा ये b होगा ठीक। अब हल करेंगे देखिए पहले इस समीकरण को लीजिए 3 स्टार 5 है तो उसकी जगह आप ये रख दीजिए ये वाला मान रखिए 2a + 3b माइनस ए फिर यहाँ प्लस है प्लस रखिए फिर आप लोग वही लिखेंगे 2a + 3b और माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए। अब ध्यान समझना यहाँ पे a का मान 3 है और b का मान 5 है तो 2 गुणे 3 + 3 गुणे 5 माइनस आपका क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 3 गुणे 5 लेकिन प्लस अब यहाँ पे a और b का मान ये है a का मान 5 है तो 2 गुणे 5 हो जाएगा प्लस 3 b का मान क्या है 3 यानी 3 गुणे 3 हो जाएगा माइनस आपका देखिए 5 गुणे 3 यानी 5 गुणे 3। अब बस इसे ही हल कर लीजिए यही आपको बताना है ठीक। इसे ही आप लोग हल कर लीजिए आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 तो 15 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 15 और 6 मिलकर कितना होगा 15 6 मिलकर हो गया 21 माइनस 3 बचे 15 फिर प्लस का 5 दूनी 10 फिर 3 त्रिका 9 फिर माइनस 5 किया 15 यहाँ से 15 15 30 हो गया सबको प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए जैसे 21 10 और 9 तो 21 और 9 हो जाएगा 30 30 10 40 ये हो गया और 15 15 30 यानी कि माइनस का 30 ये हो गया। आया आपका उत्तर क्या 10 आपका उत्तर